गणेश जी, मेरे फेवरेट वाले भगवान। फेवरेट इसलिए क्योंकि इतने सारे देवी देवताओं में ये वो हैं जिन्हें अकेले उनकी माँ ने बैठकर बनाया है। जैसे कि मेरी माँ ने मुझे, और बदले में उन्होंने भी सिर्फ अपनी माँ से अनकंडीशनली प्यार किया, जैसे कि मैं करती हूँ अपनी बिट्टू से। बिट्टू, बिट्टू कहाँ हो? ये रही मेरी बिट्टू। क्या है बाबा? बिट्टू स्माइल दो ना। अरे क्या स्माइल दूं? जो तेरी शादी के लिए मांग टीका खरीदा था ना, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। बिट्टू, जो मेरे लिए सिर्फ माँ नहीं, मेरी कटल बटल है, मेरी स्ट्रॉबेरीज है, मेरी चॉकलेट पुडिंग है। अब मुझे तंग मत करा, मुझे अपना काम करने दे। तू जा यहाँ से, डोंट डिस्टर्ब मी। जब जरूरत हो तो डांटने वाली और सारी जिम्मेदारियाँ उठाने वाली पापा भी मेरी बिट्टू ही है। ये लड़की ना पागल है। कभी अकेले में दोस्त चाहा तो मेरी बिट्टू मेरी दोस्त बन गई। राखी पर उदास हुई तो भाई, मूड ऑफ हुआ तो हंसाने वाली जोकर। तू जोकर। और कभी कभी बहुत तंग करने वाली सिस्टर। मिल गया। अब तो स्माइल कर दो, करो ना। की बच्ची, तुझे बताती हूँ। अरे बताती हूँ। दे 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 मुझे। क्या कर रही हो? क्यों चाहिए कैमरा? क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? अब मेरी बारी है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब तू स्माइल करेगी। अरे 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 मियू, मियू रुक ना। अरे बहुत प्यारी लग रही है। मियू खोल ना दरवाजा। अरे इतनी प्यारी तो लग रही है। अरे मेरे पास भी तो कुछ यादें होनी चाहिए ना। अब 25 दिन के बाद शादी करके दूसरे घर चली जाएगी तू। ओए, और ये किसने कहा कि मैं किसी और के घर जाने वाली हूँ? ठीक है बाबा, हर लड़की को जाना होता है। जानती हूँ, पर उन लड़कियों के पास मेरी बिट्टू जैसी मॉम नहीं ना होती। अगर होती तो कभी कोई लड़की शादी करके ससुराल नहीं जाती। शादी नहीं करती और नहीं जाती तो ठीक है, तो नहीं जाएगी ना। देखना मैं चली जाऊँ। क्या? मेरे पास ना एक आइडिया है। शादी में लड़की के साथ दहेज तो जाती है ना? हाँ। तुम मेरे साथ आ जाना। अगली कहेगी। अब चल नाश्ता करने चल। अच्छा चलो। 1 मिनट, तुमने नाश्ता किया? मैंने तो नाश्ता, हाँ मैंने किया ना। सुबह जल्दी कर लिया था। सच बोल रही हो ना? अरे बाबा झूठ क्यों कहूंगी। अब चल जाके बैठ, मैं ये हैंडीकैप रख के आती हूँ। ओके। Don't you dare touch it. ये सब तुम्हारे लिए नहीं। मुझे चाहिए भी नहीं। नहीं? हाँ, अगर थोड़ा बहुत भी चाहिए तो बता। जरा भी। सोच, इन हाथों से बनाया, बचता होगी। Whatever. अरे मेरी बात तो सुनो। अरे क्या हुआ? हाँ। अरे तुम ये यहाँ इतनी सुबह सुबह कैसे? मैं वो एक्चुअली सासू मां, मैं प्रपोज करने आया था। मेरा नाम आकाश खन्ना, खन्ना पेट्रोकेमिकल्स, खन्ना शिपिंग, खन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा एटसेट्रा का मालिक। यंग स्मार्ट हैंडसम, अपने पेरेंट्स का एक लौता बेटा, आपसे आपका हाथ मांगता है। So sweet, लेकिन I'm so sorry, तुम्हारा हाथ में नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हाथ ना मैंने अपनी बेटी को दे दिया। करेक्शन, मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया है, तो ये ग्लैडली अवेलेबल है। What?
25 दिन के बाद तुम दोनों की शादी होने वाली है एंड ये ब्रेकअप क्या है? और क्या, मैं एक ऐसे बंदे के साथ कभी शादी नहीं कर सकती जिसे मैं कहूँ कि घूमने के लिए चलो तो वो मुझे कहे आई कांट, मैं बिजी हूँ, मीटिंग्स है, कॉन्फ्रेंस है, ब्ला ब्ला ब्ला। अरे नहीं नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है। एक्चुअली सासू माँ, मैंने इसे कहा कि थोड़ा प्यार से बोलो, मतलब अखी आई लव यू, प्लीज कम नो, सिर्फ यही बोलने के लिए कहा था। अब सासू माँ, हम एक दूसरे को 9 साल से जानते हैं, शादी होने वाली है हमारी, तो एक दूसरे को आई लव यू तो बोल ही सकते हैं ना। हाँ बनता है, बोल दो ना, प्रॉब्लम क्या है? कम ऑन कम ऑन। बोल दे। चीपो लगता है। अरे सासू माँ, सुना आपने, देखा, अरे आजकल प्यार करना भी चीप हो गया। हाँ एनीवेज छोड़िए उसे, हम दोनों डेट पर चलते हैं। चलिए आप जल्दी से रेडी हो जाइए। अरे लेकिन मैं कहाँ? वो आपको बाद में बताया जाएगा, आप चलिए मेरे साथ। चलिए। मुझे कहाँ लेके जा रही हो? कोई सवाल जवाब नहीं, बी अ गुड गर्ल, बी अ गुड गर्ल, गो 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 गो। ठीक है पापा, आती हूँ मैं। क्या ये लोग भी ना। सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। थे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। छोटे से हुजूर पे ऐसे हो खफा। रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। देखो दिल न तोड़ो। छोड़ो हाथ छोड़ो। देखो दिल न तोड़ो। और छोड़ो हाथ छोड़ो। छेड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे। आज समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा भाई देखो मैं तैयार हो गई हूँ, आई एम रेडी, चले। वाओ सासू मॉम, यू लुकिंग
gorgeous, you're looking stunning, you know. अब सासू मॉम एक फोटो हो जाए, हाँ प्लीज। फोटो क्यों बाबा? सासू मॉम आप इतनी खूबसूरत जो लग रही हैं, एक फोटो तो बनता ही है ना। अरे नहीं बाबा, बस एक फोटो। अच्छा एक मिनट, मीयू भी साथ में। हाँ अब खींचो। सासू मॉम थोड़ा स्माइल कीजिए ना। हाँ बस अब बहुत हो गया। लेकिन हम लोग जा कहाँ रहे हैं? हाँ सासू मॉम एक्चुअली हम जहाँ जा रहे थे वहाँ अब नहीं जा रहे। क्यों? बस नहीं जा रहे। एक्चुअली अब मैं मियू को कहीं और लेकर जा रहा हूँ, और जहाँ आप बोर हो जाएंगी तो इसलिए आप रहने दीजिए। ये क्या मतलब है आकाश? अरे तो फिर तैयार क्यों करवाया मुझे? सासू मॉम आई एम सॉरी, बट प्रॉमिस कल सिर्फ आप और मैं जाएंगे डेट पर। कोई कबाब में हड्डी नहीं होगा। ठीक है बाबा, जाओ तुम दोनों। बाय 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 बाय, एंजॉय। क्या हुआ? पता नहीं, बिट्टू को ऐसे अकेले छोड़कर अच्छा नहीं लग रहा। अरे यार, तुम लड़कियां इतनी स्वीटली अजीब क्यों होती हो यार? तुम्हें पता है कि हम वहां सासू मॉम को नहीं ले जा सकते, फिर भी। आई नो, पर अगर मेरा दिल भारी भारी हो रहा है तो मैं क्या करूं? लेट मी चेक। हाँ सही तो है, एकदम अच्छे से चल रहा है। दिल मेरा भारी भारी हो रहा है, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा दिल है किसके पास? मेरे पास ही तो है यार। वेरी फन। चलो अब। हाँ जी, हो जाएगा आपका काम। बिल्कुल हो जाएगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि शहनाई मैरिज ब्यूरो में कोई आया हो और उसकी शहनाई ना बजी हो। हो जाएगा आपका काम। मैं अभी दिखाती हूँ, ये ठीक रहेगा। गबरू जवान, ये देखो जी। 5 डिजिट में सैलरी है और 6 डिजिट में ऊपर की कमाई है और 10 डिजिट वाला मोबाइल नंबर है। अच्छा, और क्या चाहिए किसी लड़की को? नहीं, ये तो बहुत यंग लग रहा है। हमें किसी 45 प्लस वाले बंदे की फोटो दिखाई। उत्तर, तू अपने वास्ते लड़का ढूंढ रही है कि तुझे गोद लेने के लिए कोई प्यो चाहिए? ओ ना जी ना, आप इतने इमोशनल मत होइए। हम एक्चुअली लड़का इनके लिए नहीं बल्कि इनके लिए देखना है। इनके लिए? हाँ जी, ये मेरी मम्मा है। हम इनके लिए एक बढ़िया सा रिश्ता ढूंढने आए हैं। कमाल है जी, कमाल। आज तक मेरे पास माँ आती है अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने, और आज पहली बार एक बेटी अपनी माँ के लिए रिश्ता ढूंढने आई है। कमाल है जी, कमाल। स्पेशल बेटी की स्पेशल माँ है जी, तो काम भी स्पेशल ही होगा ना, हैं? मैं अभी देखती हूँ। ये ठीक रहेगा। आओ पुत्र, तुझसे भी देख लो। इसने नो, नहीं, हमें इनमें से कोई भी पसंद नहीं आ रहा। पुत्र, तुझसे लड़के वाले हो
और लड़के वाले ऐसे नखरे नहीं करते। हाँ अरे वो मेरी मम्मा है, मैं अपनी मम्मी के लिए कोई ऐसा वैसा बंदा कैसे सिलेक्ट कर सकती हूँ? और क्या? तो ठीक है, आप ही बताइए कि आपको कैसे बंदा चाहिए? वेल, जिसका दिल बहुत अच्छा, जो मेरी माँ को बहुत सारी खुशियां दे सके और ढेर सारा प्यार भी, कभी कोई तकलीफ ना आने दे, जो मेरी मम्मा के साथ रहे, हर दिन उनका सहारा बने, उनका ख्याल रखे, जो उन्हें वो सब कुछ दे सके जो मेरी बिट्टू डिजर्व करती है। कसम से यार, शायद कोई इस दुनिया के बाहर का ही लाना पड़ेगा जो तुम्हारा पापा बने, यहाँ तो नहीं मिलेगा। मेरे पापा नहीं आकाश, सिर्फ मेरी मम्मा के जीवन साथी। पिछले 20 सालों में ऐसा एक भी पल नहीं है जहां उन्होंने मुझे किसी की कमी महसूस होने दी। माँ पापा का प्यार भी उन्हीं से मिला और डांट भी। इसीलिए मैंने भी उनसे कभी नहीं पूछा कि वो कैसे थे, मम्मा और उनके बीच क्या हुआ, वो दोनों अलग क्यों हुए और अब वो कहाँ रहते हैं। मम्मा ने मेरे लिए जितने भी सैक्रिफाइसेस किए हैं, ऐसे सवाल पूछकर मैं उन्हें छोटा नहीं करना चाहती। इसीलिए ना कभी मैंने उनसे कुछ पूछा, ना ही उन्होंने मुझे कुछ बताया। लकी हूं ना ऐसी मम्मा को पाकर, और वो ऐसी बेटी पाकर। नहीं आकाश, कुछ भी तो नहीं कर पाई मैं उनके लिए। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ लेती आई, पॉकेट मनी, प्यार, देखभाल, और अब जब लौटाने का वक्त आया तो रुक ही नहीं रही है। Why her आकाश? ये राइट भगवान को किसने दिया कि वो मुझसे मेरी बिट्टू को छीन सके? उन्हें ये कैंसर क्यों हुआ? मैं अपनी बिट्टू को अपने से दूर नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं जाने दूंगी। काश मीरा, काश हम कुछ कर पाते। और कौन सा ऐसा डॉक्टर है जिसे हमने सासू मॉम की रिपोर्ट्स ना दिखाई? बट अनफॉर्चुनेटली हम कुछ नहीं कर पा रहे, सिवाय इसके कि उनकी जिंदगी के बचे हर दिन, हर लम्हे को हम एक जिंदगी के बराबर बना दें। उन्हें जिंदगी की हर खुशी दें, बस। उनकी खुशी के लिए ही तो मैं चुप हूं आकाश। वो नहीं चाहती मुझे उनकी बीमारी के बारे में पता चले, इसीलिए सच जानते हुए भी मैं उनके गले लगकर रो नहीं सकती, उनकी हिम्मत नहीं बढ़ा सकती, कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं आकाश, कुछ नहीं कर सकती। मुस्कुरा तो सकती हो। तुम्हें पता है, तुम्हारी ये जो मुस्कुराहट है ना, ये उनका सहारा बनेगी। तो अब ये आंसू पोंछो और खुश रहना सीखो। आकाश, मेरी मम्मा की जिंदगी के बचे हुए 3-4 महीनों में मैं उन्हें जिंदगी की हर खुशी देना चाहती हूँ, उनकी जिंदगी की हर कमी को पूरा करना चाहती हूँ। शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी एक साथी की है, प्यार की है। 20 साल से मेरी बिट्टू अकेली है। ये अकेलापन, एक साथी की प्यार की कमी तो खली होगी ना उन्हें। बस इसी अधूरेपन को पूरा करना चाहती हूँ। तुम्हें आज रात मेरे घर आना होगा और मम्मा को इस शादी के लिए किसी भी हालत में मनाना होगा। बोलो, डन?
हेलो, 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 भगवान करे आप जहाँ कहीं रहें, सही सलामत रहें। फिर बिना आवाज का फोन। भैया एक बार छोड़ दीजिए हमका, फिर देखिए वो फोन बाबू का टेटवा ऐसा घुटन के नीचे दबाएंगे ना कि पाट 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 करके पता चल जाएगा कौन इतने सालों से रात में फोन कर रहा है और साला कुछ बोलता भी नहीं। कुछ करने की जरूरत नहीं। हाय सासू। आकाश, तुम यहाँ बैल्कनी से, अरे पागल हो गए हो क्या? और मियो का तो साइड वाला कम। सासू मॉम, मैं आपसे ही मिलने आया था। वो क्या है, मैं इस दुनिया का सबसे पहला दामाद बनना चाहता था जो इतनी रात को अपनी सासू मॉम के कमरे में खिड़की से आए और उन्हें एक रोज प्रेजेंट करते हुए बोले, थैंक यू सासू मॉम, इतनी प्यारी बेटी को जन्म देने के लिए। दिस इज फॉर यू। अरे हाथ आगे बढ़ाइए ना। लीजिए। पामा बाधा पामा गा, पामा बाधा पामा गा, गामा गानी। क्या है आपके हाथ में? नहीं, वो तुम ऐसे बैल्कनी से कैसे आ गए? अगर चोट वोट लग जाती तो फिर क्या होता? सासू मॉम, मैं आपको जानता हूं, आप अपने हाथ में क्या है उसे छुपाने के लिए टॉपिक को चेंज कर, और मैं देख कर रहूंगा कि आपके हाथ में क्या है, वरना पीछे खड़ी हुई मीरा देख लेगी मेरा क्या है। छल्ली? सासू मॉम, ये छल्ली क्यों? हाँ? सासू मॉम, ये रे रे जरे बा
सासू माँ आज करवा चौथ, आपने करवा चौथ का व्रत रखा? क्यों, किसके लिए? कहीं आपने अपने अभी मतलब मीरा के डैड के लिए तो सासू माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि अचानक आपको आपकी बीमारी के बारे में? नहीं आकाश, अचानक नहीं, अचानक नहीं। जब से मीयू के पापा से अलग हुई हूँ तब से हर साल करवा चौथ का व्रत रखती हूँ उनके लिए। फोन पे उनकी आवाज सुनकर ही व्रत तोड़ती हूँ। करवा चौथ ही नहीं, हर पल हर लम्हा ऐसा नहीं जाता जब मैं उनको याद नहीं करती हूँ। पता है आकाश, मीयू के पापा मेरी जिंदगी से कभी गए ही नहीं, हमेशा मेरे साथ थे। जब इस शहर में लौटकर आई ना, तब वो मेरे साथ थे। मेरी नौकरी का पहला दिन, तब वो मेरे साथ थे। जब मीयू को पहली बार स्कूल छोड़ने गई थी ना, तब वो मेरे साथ थे। मीयू के हर जन्मदिन पर, हमारी शादी की हर सालगिरह में वो मेरे साथ थे। और इतनी पास होकर भी कितने दूर है ना, इतनी दूर आकाश की। अगर मेरे आंसू आए तो चाहकर भी मेरे आंसू पोंछने के लिए मेरे साथ नहीं है। अगर कभी मुझे डर लगे तो मुझे अपने सीने से चिपकाने के लिए मेरे साथ नहीं है। अगर मैं कभी मुश्किल में हूं तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे हौसला देने के लिए मेरे साथ नहीं है। लेकिन सासू माँ, अगर आप आज भी उन्हें इतना चाहती हैं, उनसे इतना प्यार करती हैं, तो आप उनके पास क्यों नहीं चली जाती? या फिर मैं एक काम करता हूं, मैं नहीं अगर नहीं, मेरे लिए वो दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके। लेकिन सिर्फ एक सपना, एक आखिरी इच्छा कि मीयू के पापा हमारे साथ कुछ दिन के लिए रह जाए। सिर्फ कुछ दिनों के लिए से एक आखिरी इच्छा कि पूरा परिवार एक साथ हो। मीयू के पापा, तुम, मैं। हर सपना पूरा होने के लिए नहीं देखा जाता। कुछ सपने सिर्फ सपने बनकर रह जाने के लिए ही होते हैं, है ना? एक आखिरी इच्छा कि मीयू के पापा हमारे साथ कुछ दिन के लिए रह जाए। एक आखिरी इच्छा कि पूरा परिवार एक साथ हो। कितनी गलत थी मैं। अपने आप को बिट्टू की सबसे अच्छा दोस्त समझती थी, पर मुझे तो कुछ भी नहीं पता। बिट्टू को बिल्कुल नहीं जानती मैं। जीवन साथी का प्यार देकर
उनका अकेलापन दूर करने चली थी मैं, पर वो तो कभी अकेली थी ही नहीं। 20 साल पहले उनसे अलग हुआ उनका पति हमेशा उनके साथ था। इन 20 सालों में उन्होंने अपने प्यार को अपने दिल में छुपा कर रखा, और मुझे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। क्यों नहीं याद रखा मैंने कि एक माँ एक औरत भी तो है? कैसे नहीं देखा मैंने कि वो अपने पति से कितना प्यार करती है। मेरी बिट्टू की खुशियां यहाँ नहीं है, कहीं और है, किसी गांव में, मेरी बिट्टू से बहुत दूर। आकाश, मैं तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक अपनी बिट्टू की खुशियां उन्हें वापस न लौटा दूं। आज तक माएं ही बेटियों का घर बसाती आई, पर आज एक बेटी अपनी माँ का घर बसाई। डोंट वरी आकाश, अब कोई भी मुश्किल, कोई भी तूफान एक बेटी को अपना मकसद पूरा करने से नहीं रोक सकता। बेटी को अपना मकसद पूरा करने से नहीं रोक सकता। शूरवीर आए तेजस्वी बलशाली बलवान है पृथ्वी। हाँ, शूरवीर आए तेजस्वी, तीनों लोग ही गावे पृथ्वी। की देवी दिल में बसती, सच के साथ खड़ा है पृथ्वी। अबे तू है पृथ्वी? कहानियां तो ऐसी सुनी थी जैसे 16 फुट 9 इंच का इंसान हो। देख रहे ये है पृथ्वी। ये तो प्यार है इनका। हर बच्चे को अपना बाप दुनिया में सबसे लंबा ही लगता है। बड़ी बड़ी बातें। लातें उससे भी बड़ी बड़ी। कहाँ लगता है ये तेरा? अरे काहे को हमारे पंगे में पड़ता है तू? मंदिर के सीढ़ी पर मिले थे हम। रिश्तेदार तो सिर्फ भगवान के हैं, उनसे नहीं निपटी तो दूसरों से क्या निभाएंगे? यहाँ सवाल रिश्ते का ना है, न्याय और अन्याय का। वही निपटाने आए हैं। इस गांव के सरपंच है दाता ठाकुर श्री रामधारी सिंह। हम यहाँ सास बात में उनका नाम नहीं ले लेते। उनके गांव की इस धरती पर हम ऊपर बैठे भगवान को अन्याय करने का अधिकार नहीं देते। तो तुम तो चिड़मुली इंसान हो। देख पृथ्वी, हमारे बीच में मत पड़, वरना तुझे और तेरे राम। आदर से, आदर से, आदर से, आदर से। या तो दादा के नाम के आगे शरी लगाओ या पीछे जी, वरना तुम्हारा नाम का खोएगा, दुनिया ना जान पाएगी। जब एक बड़ा बात कर रहा हो तो बीच में तमा चौकड़ी नहीं करते। अभी प्रार्थना शुरू नहीं किए हैं। दाता
माफ करना, हम नहीं जानते हम इनके साथ क्या करने वाले हैं। शूरवीर आए तेजस्वी बलशाली बलवान है पृथ्वी। हाँ, शूरवीर आए तेजस्वी तीनों लोग ही गावे पृथ्वी। शूरवीर आए भैया नाम है पृथ्वी। जिगर फौलादी माथे बल है, हर मुश्किल का एक ही हल है। खुद को ना ही पूजन देवे, राज कोई ना पूजन दे। पत्थर में जो देवे हस्ती, तीनों लोग ही गावे पृथ्वी। सामने से वार करोगे तो प्रणाम करेंगे, पीछे से वार किया तो बलवान है पृथ्वी। माथे तिलक सुहावे, एक चाल में तूफान गावे। कहे जो भैया क्या तांडव मचा रखा है ये? दाता, दाता शहर से आया है, पहले हमारे गांव का ही था, गरीब किसान की खेती लूटने आया है। बरसों पहले धनिया ने इससे 1000 रुपए लिए थे, लौटा नहीं पाया तो 3 बीघा जमीन कुर्की करने चला था। झूठ बोल रहा है ये। मैंने तो कहा था बैठ के बात कर लेते हैं, मगर ये तो मारने लगा। गलती हो गई। पंचायत में क्यों नहीं आए? दाता हुजूर, ये आने नहीं दे रहे थे। कितने दिन पहले लिए थे पैसे तुमने? दाता हुजूर, 9 साल हो गए। ये लो, 1000 तुम्हारा मूलधन और बाकी ब्याज। और अब इसमें इतने ही पैसे और डाल करके इसे दे। इसके खेतों पर कब्जा करने की गलती का जुर्माना। ये हमारा नहीं, 12 गांव के सरपंच का फैसला है। दाता हुजूर की जय हो। पृथ्वी, अब इसे हाथ मत लगाना। नहीं नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं। दाता का आदेश है, इसलिए मार नहीं सकते, पर सजा तो दे सकते हैं ना। अरे बाप रे, अब ये सजा देने वाला है भाई। भागो, अरे भागो भागो। वीर आए तेजस्वी, सदा भैया नाम है पृथ्वी।
बल है, हर मुश्किल का एक ही हल है। खुद को ना ही पूजन देवे, राज कोई ना पूजन देवे। अब सजा तुम्हारी ई है कि अगले 3 दिन तक तुम इस घेरे से बाहर नहीं आओगे। में जो देवे हस्ती, तीनों लोग ही गावे अंत भी। आज अभी इस वक्त करे है, कल से भैया ना ही डरे है। तुम शहरी लोग साला घमड़ गच्चू, हर बार हम गांव वालों से कुछ छीनने का आते हो। बलशाली बलवान है पृथ्वी। जब जब कोई शहर से आवेगा और हमसे हमरा कुछ छीनना चाहेगा, सबसे पहले पृथ्वी से टकराएगा, सबसे पहले पृथ्वी से टकराएगा। मैं गांव जाऊंगी, अपनी मम्मा की आखिरी इच्छा पूरी करने, उनके पति को शहर लाने।